हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आई मेड माय फादर इन लॉ के इस चैप्टर में मुझे पता है कि मैं फिर कल से गायब हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जनाब मिस्टर सन से कहता, मिस्टर सन घबराइए मत। तो मिस्टर सन कहते हैं मैं नहीं घबरा रहा हूँ, ये तुम ही हो। तो जनाब कहता है ठीक है, ध्यान से देखे, रैकेट को पकड़ने के कई तरीके हैं। मैं आमतौर पर इसे इस तरह से पकड़ता हूँ, ठीक है। बस इसे अपनी इच्छा अनुसार पकड़े, इसे इस तरह से कसकर पकड़ें और अपनी पूरी ताकत से इस गेंद को मारें, बिल्कुल इस तरह से, और वो गेंद जाके सीधे नेट पे लगता है। फिर जनाब मिस्टर सन से पूछता है, मिस्टर सन ये कैसा था, क्या आप समझ गए? तो मिस्टर सन कहते हैं ये बस इतना ही था। फिर जनाब मिस्टर सन का हाथ कुछ देर तक वैसे ही होल्ड करके कहता है, मिस्टर सन उस सुबह बचा हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। ये सुन के मिस्टर सन थोड़ा सा चौंक के कहते हैं क्यों, तुमने ये बात अचानक क्यों उठाई? तो जैनब एक प्यारा सा पपी फिर से बनते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं बस उसे फिर से खाना चाहता हूँ। कल सुबह मेरे लिए क्या आप फिर से बनाएंगे मिस्टर सन? तो मिस्टर सन भी थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहते हैं ठीक है, बचे हुए खाने का स्वाद अच्छा कैसे हो सकता है, ये बहुत तकलीफदेह है। हाँ मिस्टर सन, क्योंकि आपने तो बनाते बनाते अपना हाथ ही पूरा काट लिया था, तो तकलीफदेह तो होगा ही। जैनब आगे कहता है, मुझे लगता है कि वह सुबह का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। फिर मिस्टर सन कहते हैं ठीक है, मैंने टेनिस खेलना सीख लिया है, चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तो जैनब कहता है क्या आप सच में मेरे साथ टेनिस खेलना चाहते हैं? तो मिस्टर सन कहते हैं क्यों, क्या मैं नहीं खेल सकता? नहीं, मुझे डर है कि जब मैं आपको हराऊंगा तो आप रोओगे। ये सुन के तो मिस्टर सन गुस्से से कहते हैं बकवास बंद करो, चलो शुरू करें। और दोनों ही टेनिस खेलने लगते हैं। तो जैनब मिस्टर सन को फिर से परेशान करते हुए कहता है, मिस्टर सन अपनी कलाई से अधिक ताकत लगाइए। तो मिस्टर सन कहते हैं मुझे पता है। फिर जैनब कहते हैं मिस्टर सन आप फिर से अनस्टेबल हो गए हैं। तो फिर मिस्टर सन चिढ़ के कहता है तुम बहुत शोर मचा रहे हो। जैनब फिर से मिस्टर सन को चिढ़ाते हुए कहता है यदि आप इस गेंद को नहीं पकड़ पाए तो लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होंगे। ये सुन के मिस्टर सन कहता है आह चुप रहो। टेनिस खेलते हुए मिस्टर सन हाँफने लगते हैं। तो जैनब उनके करीब आते हुए कहता है मिस्टर सन क्या आप थक गए हैं, क्या आप आराम करना चाहते हैं? तो मिस्टर सन कहता है आराम करूं, मैंने तो बस ये अभी शुरू ही किया है। तो जैनब कहता है ठीक है, तो मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। जब आप उस गेंद को पकड़ के हवा में उछाले तो उसे ऐसी चीज़ के रूप में देखिए जिससे आप बेहद नफरत करते हो, ताकि आप उसे काफ़ी दूर तक मार सकें। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं कुछ ऐसा जिससे मैं नफरत करता हूँ? मैं जिससे नफरत करता हूँ उसके बारे में क्या? जैनब कहता है बिल्कुल, और आप लोगों को तो पता ही है मिस्टर सन फिलहाल किससे बहुत ही ज़्यादा नफरत कर रहे हैं, और वो जेलस भी हैं। मिस्टर डैनियल के बारे में सोच के मिस्टर सन उस गेंद को मारते हैं जो कि जाके जैनब के सीधे चेहरे पे लगता है। तो जैनब जमीन पे गिर जाता है और मिस्टर सन उससे कह रहे होते हैं बहुत अच्छा, इसने काम किया। जैनब क्या तुम डर रहे हो? खेल जारी रखने के लिए उठो, रुको मत। और जैनब थम्स अप दिखाते हुए कहता है मिस्टर सन बहुत तेजी से आपने इम्प्रूवमेंट किया है, मैं खुश हूँ। खेल के लिए अपनी ताकत बचाइए। 2 घंटे लगातार खेलने के बाद दोनों ही थक के थोड़ा सा कहते हैं चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, और मिस्टर सन हाँफते हुए लेट जाते हैं। कहते हैं हाँ, मैं बहुत लंबे समय से इतना ज़्यादा थका हुआ नहीं था। तभी जैनब मिस्टर सन की ओर देखता है और मिस्टर सन हा हा करते हुए जैनब मुझे दो, मुझे थोड़ा सा पानी दो। मिस्टर सन को इतना ज़्यादा सेक्सी देख के जैनब ब्लश करने लगता है। तभी मिस्टर सन उससे कहते हैं अरे क्या तुमने मुझे सुना? तभी जैनब ब्लश करते हुए हकलाते हुए कहता हाँ ठीक है। तभी मिस्टर सन उससे पूछते हैं तुम्हारे साथ आखिरकार क्या गलत है? तभी जैनब कहता है कुछ नहीं, मैं आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों के बारे में सोच रहा था। मिस्टर सन चिल्ला के कहते हैं गलतियाँ, मिस्टेक्स? मैं ऐसे ही खेलता हूँ, अगर तुमको लगता है कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ तो तुम जाके मिस्टर डैनियल को ढूंढ सकते हो अपने अपोनेंट के रूप में। ये सुन के तो जैनब जो पानी पी रहा था ना उसे स्प्लिट कर देता है और अपने मन में कहता है मिस्टर डैनियल। खैर मिस्टर सन को लगता है कि मिस्टर डैनियल हर तरह से उनसे बेहतर हैं, क्या इसी कारण वो पहले भी गुस्से में था? जैनब मिस्टर सन को ऐसे देख रहा होता है तो मिस्टर सन के दिमाग में चला होता क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी जैनब कहता है मिस्टर डैनियल के साथ टेनिस खेलने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं केवल आपके साथ टेनिस खेलना चाहता हूँ।
ज़रा इस बारे में सोचिए। मैं एक नज़र में बता सकता हूँ कि मिस्टर डैनियल खेल में अच्छे नहीं हैं। शायद वो रैकेट भी नहीं उठा सकते। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, सीरियसली? तभी जैनब मिस्टर सन के कंधा दबाते हुए कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वह केवल बच्चों का पालन पोषण करने, खाना पकाने में ही बहुत ही अच्छे हैं, है ना? ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और जैनब भी हामी करते हुए हंसने लगता है और फिर अपने पसीने पोंछते हुए कहता है, ओह ये तो बहुत ही ज़्यादा करीब था। तभी मिस्टर सन कहते हैं, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम हमेशा उसकी तारीफ नहीं करते रहे हो? अचानक तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? ये सुन के जैनब कहता है, क्या तारीफ? वास्तव में वह मेरे लिए मात्र एक ऑर्डिनरी अर्ली एजुकेशन टीचर हैं। तुम उसकी क्लास में नहीं जाना चाहते है ना? कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसकी बातों से पक चुका हूँ। उसके शब्द बेकार हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। वो बस बकवास करके हमें ठगता है। जैनब की ये सारी बात सुन के मिस्टर सन हंसते हुए कहते हैं, हाँ ये सारी तो अच्छी बातें हैं। फिर जैनब हंसते हुए कहता है, इट इज़ फैक्ट। वहीं दूसरी ओर वो अपने मन में कहते हैं, मुझे उसे खुश करना है और अपनी गोद में एक बिल्ली को लेके सहरा रहा है। फिर मिस्टर सन कहते हैं, यद्यपि उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है, फिर भी आप उनके प्रयासों को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। उनकी एक दो बातें तो काफी हद तक सही ही होती हैं। बकवास बातें करके हमें ठगना ये बहुत ज्यादा है। और वहीं जैनब एक और अपना सर नोट कर रहा है और दूसरी ओर अपने मन में कह रहा है, ये बहुत ज्यादा है। यही तो आपने पहले भी कहा था। फिर वो मिस्टर सन से कहता है, ये बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे वह पसंद नहीं है। क्या आप मुझे अपनी बात कहने की इजाज़त नहीं देंगे? भले ही आप इसे सुनकर दुखी हो, लेकिन मुझे आपको सच बताना होगा, मैं उससे नफरत करता हूँ। ये सुन के तो मिस्टर सन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसा मत कहो, अगर तुम यही कहते रहे तो मुझे तुम्हारी आलोचना करनी पड़ेगी। मिस्टर सन को ऐसे मुस्कुराते हुए देख के जैनब अपने मन में कहता है, अंततः वो मुस्कुराए। फिर मिस्टर सन खड़े होते हुए कहते हैं, मैं अच्छी तरह से आराम कर चुका हूँ, चलो उठो और कुछ देर तक खेलें। ये सुन के जैनब चौंक के कहता है, इतनी जल्दी? थोड़ी देर और आराम क्यों नहीं कर लेते? फिर मिस्टर सन कहते हैं, मेरा मन अचानक हल्का हो गया है, व्यायाम वास्तव में मूड के लिए अच्छा है। ये सुन के जैनब कहता है, तो फिर आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, क्या? तो जैनब कहता है, मैंने एक पेशेवर एथलीट की असली ताकत को छिपाया और अभी अभी आपने मुक्के वापस खींच लिए। मैं बाद में दया नहीं दिखाऊंगा। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, मेरा सुझाव है कि तुम खेलने का हर संभव प्रयास करो। क्या तुम बहुत सारे राउंड खेलने की हिम्मत रखते हो? अगर मैं आज रात नहीं जीत पाया तो हम दोनों में से कोई भी सो नहीं पाएगा। ये सुन के जैनब कहता है, क्या तुम सीरियस हो? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से थका दूंगा कि तुम चल भी नहीं पाओगे। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तो जैनब कहता है, आपको बाद में पता चलेगा कि आप गलत हैं, इसे आजमाइए। ये कह के दोनों ही टेनिस खेलने लगते हैं और पूरी रात इन लोगों की टेनिस खेलने में निकल जाती है। सुबह में ये लोग अपनी क्लास लेने के लिए पहुंच जाते हैं मिस्टर डैनियल के पास। मिस्टर डैनियल कह रहे होते हैं, आप लोगों को अगली क्लास में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और इधर मिस्टर सन के कंधे दर्द कर रहे हैं तो जैनब मिस्टर सन से कहता है, क्या आप ठीक हैं? मैंने आपको बताया था कि इतनी मेहनत के बाद अगले दिन आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने बहुत मेहनत की और एक बार भी नहीं जीत सके। पर मिस्टर सन जैनब को चुप रहने के लिए कहते हैं, पर जैनब चुप रहे तो ना। वो आगे कहता है, तो फिर आप ली के घर पर ही मसाज के लिए क्यों नहीं जाते, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको घर पर ही मसाज दूँ? तभी जैनब चौक के नीचे देखता है तो मिस्टर सन कहते हैं, क्या गलत है? तो जैनब कहता है, आपके जूते का फीता खुल गया है, मैं इसे आपके लिए बांध देता हूँ। तो मिस्टर सन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। पर जैनब बांधने लगता है तो मिस्टर सन कहते हैं, अरे रुको, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो जैनब कहते हैं, तो क्या जूते का फीता खुले होने पर उसे बांधना नहीं चाहिए? तभी मिस्टर सन के कानों में आवाज़ जाती है, पीछे बाकी बच्चों की माएँ बात कर रही होती है, क्या आप लोगों ने सुना मिस्टर डैनियल शिक्षक बनने से पहले एक मॉडल के रूप में काम करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर और लोकप्रिय मॉडल थे। बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियां उनके साथ काम करना चाहती थी। तो दूसरी औरत कहती है, सच में? क्या आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? तो दूसरी लेडी कहती है, हाँ मेरे पास उनकी एक मैगजीन है।
उस मैगजीन को देखते हुए वो लोग कहती हैं कोई आश्चर्य नहीं है कि एक यंग लड़के के रूप में उनकी त्वचा इतनी चिकनी और मुलायम नाजुक क्यों है। मैं सोच रही हूँ कि उनके पास स्किन केयर के क्या रहस्य हैं। ओह हाँ, यंग होना बहुत अच्छा है। हमारे विपरीत हमारे पास शादी के बाद त्वचा की देखभाल के लिए बहुत कम समय होता है। और ये सारी बातें सुन के मिस्टर सन कहते हैं यंग, यह भ्रामक और क्षण भर में खत्म हो जाने वाला युवा शरीर का पीछा करना व्यर्थ है। तभी जैनब कहता है मिस्टर सन आप क्या बड़बड़ा रहे हैं, जूते का फीता बंध गया है, चलो घर चलें। गलियारे से जाते हुए मिस्टर सन जैनब से पूछते हैं जैनब क्या तुमको लगता है कि मिस्टर डैनियल जवान है। तभी जैनब कहता है मैंने उनके बारे में कुछ जानकारी पढ़ी है, उनकी उम्र शायद 25 साल होगी, वह मुझसे 1 साल छोटा है। वाकई बहुत छोटा है। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो पूछ रहा था कि क्या वह वाकई दिखता है। तभी मिस्टर सन के कंधे पर एक लड़की पक करते हुए कहती है माफ़ करें क्या आप अर्ली एजुकेशन क्लास इसी मंजिल पर है, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपको अपने पोते के लिए यहाँ आए हैं है ना। पोता ग्रैंडसन सुन के मिस्टर सन के ऊपर तो बिजलियाँ गिर जाती हैं। मेरा पोता, क्या मैं इतना बुढ़ा दिखता हूँ। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है मिस्टर सन अगले पार्ट में क्या क्या खुद के साथ करने वाले हैं कि वो ग्रैंडफादर ना दिखे। इसे देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।